जैसा कि कल इन्होंने हुजूर बहरुल इरफान का साथ दिया था, आज ये हमारा साथ भी वैसा ही दे रहे हैं और हमें उम्मीद भी है इंशाअल्लाह इनका और आप सबका अगर साथ बना रहा तो हुजूर बहरुल इरफान की तमन्नाओं के मुताबिक एक दिन इंशाअल्लाह अल जामिअतुल अहमदिया जरूर होगा। अल जामिअतुल अहमदिया बहुत पहले से ये शुरू से अल जामिअतुल अहमदिया के साथ रहा कि हमारे कुछ लोग जो शुरू से लेकर हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी तक और उनके बाद हम गुलामों के साथ वैसे ही पीछे पड़े हैं जैसे उनके साथ पीछे पड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, मेरे मुर्शिद ने बहुत पहले कहा था, रखते नहीं गरज हम दुनिया के इनोआ से, लोग लाख पीछे पड़े रहे। बवा चल रही है इलाके में सुलह कुल्लियत की, जिसे देखो सुलह कुल्ली, जिसे देखो सुलह कुल्ली। हम सुलह कुल्ली हैं, हम किस वजह से सुलह कुल्ली, हमें किस वजह से सुलह कुल्ली कहा जाता है? हमें सिर्फ इस वजह से कहा जाता है कि हम महरेरा मुताहरा भी जाते हैं, हम मकनपुर शरीफ भी जाते हैं, हम देवा शरीफ भी जाते हैं, हम सरहिंद शरीफ भी जाते हैं। हमारा ताल्लुक हर बुजुर्ग से है, इसी वजह से हमें सुलह कुल्ली कहा जाता है। और ऐसे कहने वालों को हम मुबारकबाद देंगे कि वो जिंदगी भर हमें सुलह कुल्ली कहते रहे, हमारी जात पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है जो सरकार इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी को अपना सर्टिफिकेट दिखाते नहीं, हम ये भी नहीं बताते हैं, हम सबको मानते हैं। अल जामिअतुल अहमदिया मुजद्दिद अल फिसानी के फैजान का नाम अल जामिअतुल अहमदिया, आला हजरत की तालीमात का नाम अल जामिअतुल अहमदिया है, मुफ्ती आजम के तकवे का नाम अल जामिअतुल अहमदिया है, गौसे आजम की गौसियत का नाम अल जामिअतुल अहमदिया है, सुभान अल्लाह, इमाम आजम के इल्म का नाम अल जामिअतुल अहमदिया है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मदीने के फैजान का नाम अल जामिअतुल, मदीने के उस्ताद का नाम अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल जामिअतुल अहमदिया की हकीकत से नहीं लोग वाकिफ हैं। अल जामिअतुल अहमदिया में मदीने के आशिक पैदा किए जाते हैं, अल जामिअतुल अहमदिया में मसलके आला हजरत के अलंबरदार पैदा किए जाते हैं, अल जामिअतुल अहमदिया में तालीमात आला हजरत पे अमल करने वाले जन्म लेते हैं। अल जामिअतुल अहमदिया कोई मामूली नहीं, अरे ये मंसूब है इमाम रब्बानी से, ये कोई अहरे गैरे से मंसूब नहीं है, एक अल्लाह के एक मुजद्दिदों के मुजद्दिद के नाम से मंसूब है। तो अल जामिअतुल अहमदिया कोई हल्के में ना ले, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए। बस हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम फितना खड़ा करे, हम नहीं किसी से लड़ना चाहते, लेकिन हम किसी से कमजोर भी नहीं। एक बहरुल इरफान दुनिया से गए, न जाने कितने बहरुल इरफान बना के गए। बस क्या है कि सारी चीजें एक बहरुल इरफान में थी, अब उनके अलग अलग मजहर बन गए। कोई इल्म में कमाल लगता है, कोई अमल में कमाल लगता है, कोई तकवे में कमाल लगता है। अल जामिअतुल अहमदिया के ये सब असातिज़ा, ये शहजादे अल जामिअतुल अहमदिया के बारगाह हुजूर बहरुल इरफान के फैज़याब याफ्ता हैं, ये तलबा हमारे आप हजरात, ये कोई मामूली नहीं। बहुत से ऐसे होते जिस्म से हल्के होते, लोग समझते हैं अरे ये हल्के हैं तो हल्के ही, ऐसा नहीं। मेरे मुर्शिद ख्वाजा नक्शबंद का कौल, ख्वाजा नक्शबंद सुलूक की बात चलते हुई
चलती लोग फरमाते हैं कि जब सुलूक की मंजिलें तय कराना हो तो किसी से ये ना कहो कि अरे ये रास्ता बहुत कठिन है, कैसे तुम तय कर पाओगे। मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि किसी को रास्ता बताना हो जंगल से तो उससे अगर कहोगे कि इसमें शेर है तो वो क्यों उस रास्ते पे जाएगा। तो इमाम तरीकत फरमाते हैं कि उसे ये बताने से पहले उसे शेर बना दो। उसे ये ना बताओ इस जंगल में शेर है, उसे खुद शेर बना दो। तो मेरे मुर्शिद ने ये नहीं बताया कि इस जंगल में शेर है, मेरे मुर्शिद ने शेर बनाया। हम किसी का मुकाबला भी नहीं करते और नारे तकबीर। आप लोग खड़े हो जाइए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। मुफ्ती तत्हीर अहमद साहब जलवा फरोज है और मुफ्ती तत्हीर भी हुजूर बहरुल इरफान की पसंद का नाम है। हजरत से मैंने जब फोन किया तो हजरत ने एक जुमला कहा कि तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं। और हजरत ने ही उससे चहल्लुम के मौके पर कहा था कि मिशन है हुजूर बहरुल इरफान को ना छोड़ना। तो उनके ये मिशन में भी था कि नेकों को बुलाते रहना। और हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती तत्हीर अहमद साहब को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया करते थे। अल्लाह ने इल्म में तो कमाल दिया है, लेकिन आप पसंद फरमाते थे तकवे के हिसाब से। तकवा है उस जात का नाम मुफ्ती तत्हीर अहमद रिजवी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का अगर कोई सही फैज याफ्ता है तो सर मुफ्ती तत्हीर अहमद रिजवी। तो जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो उनके गुलाम कहां छोड़ सकते हैं। पर हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी उनके गुलामों को न छोड़ें। आप हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाते रहें। इंशाअल्लाह मिशन हुजूर बहरुल इरफान पे हम गुलामाने बहरुल इरफान चलते रहेंगे। तो असल यही है कि हम अपने तलबा से भी अपने अहबाब से भी यही कहेंगे कि हम किसी के जवाब में ना पड़े। हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे तलबा भी हैं, कुछ हमारे मुर्शिद के मुरीदीन भी हैं कि कुछ लोग हैं जिनका काम यही है छेड़ा छाड़ी करना। ये सोच लें अल्लाह ने उनकी किस्मत में ये लिखा है, हमारी किस्मत में कुछ और लिखा है। वो हमें छेड़े, हम उन्हें न छेड़े। हम अपने काम में लगे रहे। वो तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हम अपना वक्त बर्बाद ना करें। हमें कोई सुलह कुल्ली कहे, कुछ भी कहे, हम अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। फैसला हमारा मैदान महशर में होगा कि हम सुलह कुल्ली हैं या सच्चे आला हजरत के अलमबरदार। हम अपना फैसला क्यों नहीं देखें। अल्हम्दुलिल्लाह साल खुशी की बात यह भी है कि तकरीबन अल-जामिअतुल अहमदिया के जरिए 300 लोगों को काफिला मदीने पाक जा रहा है। दुआएं मेरे मुर्शिद ने की थी, फायदा उनके गुलाम उठा रहे हैं। सरहिंद से मदीना बहुत ही करीब है, आफाक इस डगर पे चलेंगे चलाएंगे। पिछले शबे बारात में सबको मालूम है ये दुआ की गई थी वहां, अल्लाह ताला आइंदा शबे बारात मदीने पाक में कराए। और हकीकत बताएं, मस्जिद में खड़े हैं, सच्चाई है। मेरे मुजद्दिद ने ऐसी सुनी कि बहुत हमने टूर वालों से कहा, कोशिश की कि पहले हमें मक्के भेज दो, आप मक्के से पाक साफ होके मदीने पाक हाजिर हो। लेकिन वो टूर वाले कहने लगे कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है कि आपको हम पहले मक्के भेजें, क्योंकि दुआ मांगी गई थी कि मदीने में शबे बारात था। और अगर मक्के चले जाते तो मक्के में शबे बारात होती। अल्लाह हुजूर बहरुल इरफान के सदके में सबको ये दिन दिखाए। एक नई शुरुआत हुई। इंशाअल्लाह नियत कर लें कि सबको एक दिन मदीना जाना, चलेंगे इंशाअल्लाह। कुछ नहीं, दौलत कुछ नहीं है। अगर दौलत कामयाब वही है जो मदीने की राह में खर्च हो जाए। इज्जत चाहते हो, दौलत चाहते हो, दुनिया में अगर वकार चाहते हो
कब्र में अगर राहतें चाहते हो तो मदीने के सच्चे गुलाम बन जाओ, सब कुछ तुम्हारे कदमों में नजर आएगा। उनके रहो बस, उनको तको, उनकी मानो, उनसे मांगो। मेरे मुर्शिद ने कहा था, उनके रहो बस, उनको तको। तो हमें इधर उधर न किसी को तकने की जरूरत है, न किसी के बनने की जरूरत है। अरे ये देखें कि हमारे अकाबिर किसके बने। उनके रहो बस, उनको तको, उनकी मानो, उनसे मांगो। सबके नासिर, सबके यावर, शाफ़े महशर, शाफ़े। और दुनिया उनकी, उक़बा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका। दुनिया उनकी, उक़बा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका। उनका है एहसान सभी पर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। अल-जामिअतुल अहमदिया, और हम अपने कमेटी के हजरात से भी गुजारिश करेंगे कि अल-जामिअतुल अहमदिया ने इस साल एक नया काम छोड़ा है, अल आफाक दारुल इकामा, जिसका फोटो भी आप लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा। तो हमारे सदर साहब भी मौजूद हैं, मौका भी अच्छा है। बुनियाद पड़ गई है, पहली मंजिल तकरीबन 4000 फीट का लिंटर भी पहला स्लैब पड़ चुका है। अब हम खाली हो चुके हैं। तो अब हम अपने कमेटी के हजरात से कहेंगे कि अल आफाक दारुल इकामा, हुजूर बहरुल इरफान ने 38 साल इस जामिया की खिदमतें की। हम चाहते हैं कि इस दारुल इकामा का काम रुके ना, चलता रहे। और हम अपनी कमेटी से उम्मीद भी यही रखते हैं कि इंशाअल्लाह इसका काम रुकेगा नहीं। बड़ी खिदमतें हमारे अहबाब ने भी, गांव के हों, शहर के हों, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हम जब आलू या गेहूं के लिए गांवों में निकलते हैं, लोग कितनी मोहब्बत से हमें आलू, गेहूं, जो कुछ जिसके पास आलू नहीं, गेहूं नहीं, वो हमें पैसे देते हैं, लेकिन हमें खाली हाथ नहीं भेजते। इन 4 सालों में अवाम अहले सुन्नत ने हुजूर बहरुल इरफान की, सिर्फ मुरीदीन की बात नहीं, हुजूर बहरुल इरफान से मोहब्बत करने वालों ने हमें किसी तरीके से, किसी मामले में मायूस नहीं रखा।